आज 24 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार। आज का यह स्पेशल रूहानी सत्संग एक ऐसे विषय पर है जो किसी पुस्तक के पन्नों में नहीं, किसी मंदिर या मस्जिद की दीवारों में नहीं, बल्कि हर जीव के भीतर हर पल बोलता रहता है। संगत जी, आज का विषय है अंतर की गवाही। सोचिए, यदि पूरी दुनिया आपकी तारीफ करे लेकिन भीतर से एक आवाज कहे कि तुम गलत हो, तो क्या वह तारीफ सुख दे सकती है? और यदि पूरी दुनिया तुम्हें गलत समझे लेकिन तुम्हारा अंतर कहे कि तुमने सत्य का साथ दिया है, तो क्या वह निंदा तुम्हें हिला सकती है? यही अंतर की गवाही है। यही वह अदालत है जहां कोई झूठा गवाह नहीं होता, कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई सिफारिश नहीं चलती। वहां केवल सत्य बोलता है, वहां केवल कर्म बोलते हैं, वहां केवल आत्मा की पुकार सुनाई देती है। संतों ने कहा है कि मनुष्य सारी दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन अपने अंतर को कभी धोखा नहीं दे सकता। जब रात को सिर तकिए पर रखकर मनुष्य अकेला होता है, तब उसके सामने उसका अपना अंतर बैठ जाता है। उस समय न धन साथ देता है, न पद, न प्रतिष्ठा, न परिवार, न मित्र। उस समय केवल एक ही प्रश्न उठता है कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिस पर मेरा अंतर मुझे शाबाशी दे, और ऐसा क्या किया जिस पर मेरा अंतर मुझे धिक्कारे। सतगुरु बार बार समझाते हैं कि बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर को जीतना सीखो। जिसने अपने अंतर को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। जिसने अपने अंतर को हार दिया, वह सब कुछ पाकर भी हार गया। आज मनुष्य दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है। लोग देखें कि मैं धार्मिक हूं, लोग देखें कि मैं सेवा करता हूं, लोग देखें कि मैं दानी हूं, लोग देखें कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं। लेकिन प्रश्न यह नहीं है कि लोग क्या देखते हैं, प्रश्न यह है कि अंतर क्या देख रहा है। क्योंकि लोगों की नजर सीमित है, लेकिन अंतर की नजर असीम है। वह हर भावना, हर इरादा और हर कर्म को जानता है। कई बार मनुष्य बाहर से मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन भीतर बेचैन होता है। क्यों? क्योंकि उसका अंतर उससे कह रहा होता है कि तुमने कहीं ना कहीं सत्य का साथ छोड़ दिया है। और कई बार मनुष्य कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है, क्योंकि उसका अंतर उसे गवाही देता है कि तुम सत्य के मार्ग पर हो। संत मत में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि नाम की कमाई केवल जीवा से शब्द बोलने का नाम नहीं है। नाम की कमाई तब होती है जब जीवन भी नाम के अनुसार ढलने लगे। यदि सुमिरन हो रहा है लेकिन व्यवहार में छल है, यदि भक्ति हो रही है लेकिन मन में घृणा है, यदि सेवा हो रही है लेकिन भीतर अहंकार है, तो अंतर गवाही नहीं देता। अंतर कहता है कि अभी बहुत दूरी बाकी है। सोचिए, एक किसान खेत में बीज बोता है। यदि बीज अच्छा है तो समय आने पर फसल भी अच्छी होगी। यदि बीज ही खराब है तो ऊपर से चाहे जितना पानी डाल दो, परिणाम अच्छा नहीं होगा। उसी प्रकार यदि हमारे इरादे शुद्ध हैं तो कर्म भी शुद्ध होंगे और अंतर भी प्रसन्न रहेगा। लेकिन यदि इरादे ही स्वार्थ से भरे हैं तो बाहर की सजावट भीतर की सच्चाई को नहीं बदल सकती। आज संसार में लोग प्रमाण पत्र लेकर घूमते हैं,
कोई कहता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, कोई कहता है कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, कोई कहता है मेरे पास इतना सम्मान है। लेकिन संत कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रमाण पत्र वह है जो तुम्हारा अंतर तुम्हें देता है। यदि अंतर ने कह दिया कि तुम सच्चे हो तो संसार का कोई निर्णय तुम्हें छोटा नहीं कर सकता, और यदि अंतर ने कह दिया कि तुम झूठे हो तो संसार की सारी उपाधियां भी तुम्हें महान नहीं बना सकती। मनुष्य अक्सर दूसरों की गलतियां ढूंढने में लगा रहता है, लेकिन जिसने अपने भीतर झांकना शुरू कर दिया उसे दूसरों की गलतियां दिखाई देना बंद हो जाती है, क्योंकि उसे अपने भीतर इतना काम दिखाई देता है कि दूसरों को देखने का समय ही नहीं बचता। गुरु के बताए मार्ग पर चलना आत्मनिरीक्षण का मार्ग है। यह दूसरों को बदलने का नहीं, स्वयं को बदलने का मार्ग है। जब भी कोई बात कहो पहले अंतर से पूछो कि क्या यह सत्य है। जब भी कोई काम करो पहले अंतर से पूछो कि क्या यह उचित है। जब भी कोई निर्णय लो पहले अंतर से पूछो कि क्या इसमें किसी का अहित तो नहीं। यदि हर निर्णय से पहले मनुष्य अपने अंतर से सलाह लेने लगे तो जीवन की आधी परेशानियां उसी दिन समाप्त हो जाए। लेकिन होता उल्टा है, पहले मन की सुनते हैं, फिर दुनिया की सुनते हैं, और अंत में जब सब बिगड़ जाता है तब अंतर की आवाज सुनाई देती है। मन बड़ा चतुर है, वह हर गलत काम के लिए तर्क ढूंढ लेता है। वह कहेगा कि सब ऐसा ही करते हैं, इसमें क्या बुराई है, समय ही ऐसा है, मजबूरी थी। लेकिन अंतर कभी बहाने नहीं बनाता, अंतर केवल सत्य कहता है। इसलिए मन को अंतर की आवाज पसंद नहीं आती। मन चाहता है कि शोर बना रहे ताकि अंतर की आवाज दब जाए। इसलिए मनुष्य अपने आप को हर समय किसी न किसी व्यस्तता में लगाए रखता है। लेकिन जब शांति आती है तब भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। यही कारण है कि संत सुमिरन और भजन पर बल देते हैं। जब मन शांत होता है तब अंतर की गवाही स्पष्ट सुनाई देती है। तब पता चलता है कि जीवन किस दिशा में जा रहा है। तब पता चलता है कि हम वास्तव में कौन हैं और किस लिए आए हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब यह शरीर यहीं रह जाएगा। लोग रोएंगे, कुछ दिन याद करेंगे, फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे। लेकिन आत्मा अपने कर्मों के साथ आगे जाएगी। वहां कोई वकील नहीं होगा, वहां कोई झूठा प्रमाण नहीं चलेगा। वहां केवल अंतर की गवाही चलेगी। वही गवाही बताएगी कि जीवन कैसे जिया गया। इसीलिए संतों ने कहा है कि हर रात सोने से पहले अपने दिन का हिसाब अवश्य करो। आज मैंने किसका दिल दुखाया, किसकी सहायता की, कहाँ अहंकार किया, कहाँ प्रेम किया, कहाँ झूठ बोला, कहाँ सत्य का साथ दिया। हर रोज का हिसाब ही मनुष्य को धीरे धीरे बदल देता है। जो व्यक्ति अपने अंतर की आवाज सुनना सीख जाता है वह कभी घमंडी नहीं बनता, क्योंकि उसे अपनी कमियां भी दिखाई देती है। वह कभी निराश भी नहीं होता, क्योंकि उसे अपने भीतर सुधार की संभावना भी दिखाई देती है। सतगुरु की कृपा भी उसी पर बरसती है जो अपने अंतर के सामने ईमानदार हो। सतगुरु को शब्दों से प्रभावित नहीं किया जा सकता। उन्हें दिखावा पसंद नहीं, उन्हें सच्चाई प्रिय है।
जो अपने दोष स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। जो केवल अपनी महानता सिद्ध करने में लगा रहता है वह वही का वही रह जाता है। आज आवश्यकता इस बात की नहीं कि लोग हमें अच्छा कहें, आवश्यकता इस बात की है कि हमारा अंतर हमें अच्छा कहे। क्योंकि जब अंतर प्रसन्न होता है तब चेहरे पर अलग ही प्रकाश आ जाता है, तब जीवन में अलग ही संतोष आ जाता है। तब परिस्थितियां कठिन हो फिर भी मनुष्य टूटता नहीं। कभी कभी भगवान देर से न्याय करते हुए दिखाई देते हैं। हमें लगता है कि गलत व्यक्ति सुखी है और सच्चा व्यक्ति दुखी है, लेकिन संत कहते हैं कि धैर्य रखो, समय से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं और अंतर की गवाही से बड़ा कोई प्रमाण नहीं। सत्य देर से जीतता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन हारता कभी नहीं। आज यदि हम वास्तव में आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो प्रतिदिन अपने अंतर के सामने बैठना होगा। 5 मिनट ही सही, लेकिन स्वयं से पूछना होगा कि क्या मैं वही हूं जो लोगों को दिखाई देता हूं, या मेरे भीतर कुछ और चल रहा है। यही प्रश्न आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। जो अपने अंतर से मित्रता कर लेता है वह अकेला होकर भी अकेला नहीं रहता। उसे हर पल भीतर से मार्गदर्शन मिलता है। छोटी छोटी बातों में भी उसे संकेत मिलने लगते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। यही अंतर की गवाही धीरे धीरे आत्मा को सतगुरु की ओर ले जाती है। संतों ने समझाया है कि जब जीव इस संसार से विदा होता है तब उसके साथ केवल उसके कर्म चलते हैं। जिसने जीवन भर जिसे अपना समझा वह सब यहीं रह जाता है। जिस शरीर को सजाने संवारने में पूरा जीवन लगा दिया वही शरीर पंच तत्व में मिल जाता है। जिस घर के लिए दिन रात परिश्रम किया वह किसी और का हो जाता है। जिन लोगों के लिए चिंता करते रहे वे कुछ समय रोते हैं और फिर अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो जीव का साथ कभी नहीं छोड़ती और वह है उसके कर्मों की छाप और उसका अपना अंतर। धर्मराज के दरबार की कल्पना केवल डराने के लिए नहीं की गई बल्कि यह समझाने के लिए की गई है कि इस सृष्टि में न्याय का नियम अटल है। यहाँ संसार की अदालत में कोई प्रमाण छिप सकता है, कोई झूठ बोल सकता है, कोई बच निकल सकता है, लेकिन उस परम न्याय के सामने कुछ भी छिपा नहीं रहता। जब जीव वहां खड़ा होता है तो सबसे पहले उसके कर्म सामने आते हैं। प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म मानो स्वयं बोलने लगते हैं। वहां किसी को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि इस जीव ने क्या किया था। उसके अपने कर्म ही उसकी पहचान बन जाते हैं। लेकिन संतों ने इससे भी आगे की बात कही है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी गवाही जीव का अपना अंतर देता है। वही अंतर जिसने जीवन भर हर अच्छे और बुरे कर्म के समय उसे टोका था। जब पहली बार झूठ बोला था तब भी अंतर ने कहा था कि मत बोल। जब किसी का दिल दुखाया था तब भी भीतर से आवाज आई थी यह ठीक नहीं है। जब किसी गरीब की सहायता की थी तब भी भीतर आनंद हुआ था। जब किसी का सम्मान किया था तब भी अंतर ने शाबाशी दी थी। वही अंतर धर्मराज के सामने मौन नहीं रहता। सोचिए
यदि किसी विद्यार्थी को परीक्षा का परिणाम मिलना हो तो वह शिक्षक से पहले स्वयं जानता है कि उसने पेपर कैसा लिखा था। बाहर परिणाम आने में समय लगता है, लेकिन भीतर की गवाही उसी दिन मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार जीवन की परीक्षा का परिणाम भी जीव का अंतर पहले से जानता है। मनुष्य संसार में अपने कर्मों के लिए अनेक बहाने बना लेता है। वह कहता है मजबूरी थी, समय खराब था, परिस्थितियां ऐसी थी, सब लोग ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन धर्मराज के दरबार में बहानों की नहीं, सच्चाई की भाषा चलती है। वहां केवल यही देखा जाता है कि अवसर मिलने पर तुमने क्या चुना, सत्य या असत्य, दया या कठोरता, सेवा या स्वार्थ, प्रेम या अहंकार। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति ने जीवन भर लोगों के सामने धर्म का प्रदर्शन किया, बड़े बड़े दान किए, धार्मिक वस्त्र पहने, मधुर वचन बोले, लेकिन भीतर अहंकार, ईर्ष्या और छल भरा रहा। दूसरा व्यक्ति साधारण जीवन जीता रहा, उसने कभी अपने अच्छे कार्यों का प्रदर्शन नहीं किया, चुपचाप सेवा करता रहा, चुपचाप नाम का सिमरन करता रहा, किसी का दिल नहीं दुखाया। संसार ने पहले व्यक्ति की अधिक प्रशंसा की और दूसरे को शायद किसी ने पहचाना भी नहीं। लेकिन जब दोनों परम न्याय के सामने खड़े होंगे तब निर्णय संसार की तालियों से नहीं होगा, बल्कि अंतर की गवाही से होगा। यही कारण है कि संत बार बार कहते हैं कि अपने भीतर को सुंदर बनाओ। बाहर का श्रृंगार कुछ समय का है, भीतर का श्रृंगार अनंत यात्रा का साथी है। कई लोग पूछते हैं कि चित्रगुप्त क्या लिखते हैं। संतों ने इसका गहरा अर्थ समझाया है। इसका आशय यह है कि इस सृष्टि का प्रत्येक कर्म सुरक्षित रहता है। कोई भी विचार, कोई भी भावना और कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जैसे आज दुनिया की हर छोटी बड़ी जानकारी कहीं ना कहीं सुरक्षित हो जाती है, वैसे ही प्रकृति के नियमों में भी प्रत्येक कर्म का प्रभाव सुरक्षित रहता है। इसीलिए किसी से छिपकर किया गया कर्म भी वास्तव में छिपता नहीं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जीव को अपने कर्म याद दिलाने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसका अपना अंतर ही सब स्वीकार कर लेता है। वहां जीव यह नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जिसने किया था वही जानता है कि उसने किया था। संत कबीर साहिब संकेत देते हैं कि मनुष्य स्वयं अपने कर्मों का निर्माता है, इसीलिए वह स्वयं ही अपने भविष्य का मार्ग बनाता है। यदि जीवन में प्रेम बोया है तो प्रेम मिलेगा, यदि घृणा बोई है तो उसका फल भी मिलेगा। यदि नाम की कमाई की है तो उसका प्रकाश साथ चलेगा। यदि केवल दिखावा किया है तो दिखावा यहीं रह जाएगा। संत मत में भी यही शिक्षा दी जाती है कि नामदान केवल आरंभ है, मंजिल नहीं। नामदान के बाद जीवन ऐसा होना चाहिए कि अंतर हर दिन गवाही दे कि आज का दिन पहले से बेहतर था, आज किसी का दिल कम दुखाया, आज मन पर थोड़ा अधिक नियंत्रण रहा, आज सेवा में थोड़ा अधिक प्रेम रहा, आज सिमरन में थोड़ा अधिक मन लगा। यही छोटी छोटी जीतें आगे चलकर आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी बनती है। जब जीव धर्मराज के सामने खड़ा होता है तो उसके साथ ना बैंक का खाता होता है,
न जमीन के कागज, न सम्मान पत्र। उसके साथ यदि कुछ होता है तो केवल संस्कार, कर्म और नाम की कमाई। यदि नाम का अभ्यास सच्चे मन से किया गया है, यदि सतगुरु की आज्ञा का पालन किया गया है, यदि जीवन को प्रेम, दया और सत्य से सजाया गया है, तो वही कमाई उसकी रक्षा बनती है। और यदि जीवन केवल मन की इच्छाओं में बीत गया, यदि दूसरों को धोखा देकर स्वयं को सफल समझ लिया, यदि अपने अंतर की आवाज को बार बार दबाया, तो वही दबाई हुई आवाज अंत में सबसे प्रबल होकर सामने आती है। इसलिए संत कहते हैं कि आज सुन लो ताकि कल पछताना ना पड़े। संगत जी, इस बात को डर की दृष्टि से मत सुनिए, इसे अवसर की दृष्टि से सुनिए। जब तक सांस चल रही है तब तक परिवर्तन संभव है। आज भी यदि कोई अपने अंतर की ओर लौट आए, अपने दोष स्वीकार कर ले, क्षमा मांग ले, सेवा में लग जाए, नाम सिमरन में मन लगाए, तो जीवन की दिशा बदल सकती है। परमात्मा का नियम न्याय का है, लेकिन संतों का मार्ग दया का भी है। इसीलिए सच्चा पश्चाताप और सच्चा परिवर्तन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर रात अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, यदि आज ही मुझे परम न्याय के सामने खड़ा होना पड़े, तो क्या मेरा अंतर मेरे पक्ष में गवाही देगा? क्या मेरा अंतर कहेगा कि इस जीव ने पूरी कोशिश की थी सत्य के मार्ग पर चलने की? यदि उत्तर हाँ है तो समझिए आप सही दिशा में हैं। यदि उत्तर नहीं है तो निराश मत होइए, आज से शुरुआत कीजिए। याद रखिए, धर्मराज का दरबार भविष्य की घटना पर नहीं है, उसका निर्णय तो हमारा अंतर प्रतिदिन सुनाता है। जब कोई गलत काम करके बेचैनी होती है, वही पहली गवाही है। जब कोई अच्छा कार्य करके भीतर आनंद होता है, वही पहली गवाही है। जब नाम सिमरन में मन निर्मल होता है, वही पहली गवाही है। और जब सतगुरु की आज्ञा का पालन करके आत्मा हल्की महसूस करती है, वही सुंदर गवाही है। इसीलिए आज का संदेश अपने हृदय में उतार लीजिए। धर्मराज के दरबार में जीव की सबसे सच्ची गवाही उसका अपना अंतर, उसके कर्म और उसकी नाम की कमाई देते हैं। संसार की नजर से बचना आसान है, लेकिन अपने अंतर की नजर से बचना असंभव है। इसीलिए ऐसा जीवन जियो कि जब अंतिम समय आए तो डर नहीं, बल्कि भीतर से एक शांत आवाज उठे कि मैंने अपनी सामर्थ्य पर सत्य, प्रेम और सतगुरु की राह पर चलने का प्रयास किया है। संगत जी, अब हम इस सत्संग के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर पहुंचते हैं। यदि आज की पूरी वाणी का सार केवल एक वाक्य में कहना हो तो वह यही होगा कि मनुष्य संसार से नहीं हारता, वह अपने अंतर की गवाही से हारता है। और मनुष्य संसार से नहीं जीतता, वह अपने अंतर की गवाही से जीतता है। आज हम सब अपने आप से एक प्रश्न पूछें, यदि आज रात यह जीवन समाप्त हो जाए, यदि आज ही परमात्मा का बुलावा आ जाए, तो क्या हमारा अंतर हमारे पक्ष में खड़ा होगा? क्या वह कहेगा कि इस जीव ने सत्य का साथ दिया? क्या वह कहेगा कि इसने नाम की कमाई की? क्या वह कहेगा कि इसने किसी का दिल नहीं दुखाया? या फिर वह चुप खड़ा रहेगा? सोचिए और पूछिए अपने आप से,
संसार का सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं है, बीमारी नहीं है, अपमान नहीं है। सबसे बड़ा दुख यह है कि जब मनुष्य का अपना अंतर उससे मुंह मोड़ ले। जिस दिन अंतर कह दे कि तुमने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया, उस दिन कोई धन, कोई सम्मान और कोई रिश्तेदारी उस पीड़ा को दूर नहीं कर सकती। लेकिन सबसे बड़ा सुख भी यही है कि जब रात को सोने से पहले अंतर मुस्कुरा कर कहे कि आज तुमने किसी रोते हुए को हंसाया, आज तुमने किसी भूखे की सहायता की, आज तुमने किसी को क्षमा किया, आज तुमने अपने अहंकार को थोड़ा कम किया, आज तुमने नाम सिमरन में कुछ समय लगाया। यही वह कमाई है जो धर्मराज के दरबार तक साथ जाएगी। संतों ने कहा है कि मनुष्य का असली परिचय उसके कपड़ों से नहीं, उसके शब्दों से नहीं, उसके पद से नहीं, बल्कि उसके अंतर की पवित्रता से होता है। यदि अंतर निर्मल है तो साधारण मनुष्य भी महान है, और यदि अंतर मैला है तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी भीतर से निर्धन है। संगत जी, अभी समय है, अभी सांस चल रही है, अभी अवसर है। आज ही अपने भीतर झांकिए। जिनसे गलती हुई है उनसे क्षमा मांगिए। जिनका दिल दुखाया है उन्हें प्रेम दीजिए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। सेवा को अपना आभूषण बनाइए। नम्रता को अपनी पहचान बनाइए। और सबसे बढ़कर सतगुरु के बताए हुए नाम सिमरन को अपने जीवन का आधार बनाइए। कभी यह मत सोचिए कि छोटा सा अच्छा कर्म क्या बदल देगा। एक एक बूंद से घड़ा भरता है, एक एक श्वास से जीवन बनता है, एक एक सिमरन से मन निर्मल होता है, एक एक सेवा से कर्म हल्के होते हैं, और एक एक सच्चा निर्णय आत्मा को अपने परम घर की ओर ले जाता है। आज का यह सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं था, यह हमारे जीवन का दर्पण था। जब भी मन किसी गलत दिशा में जाए, अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए कि क्या मेरा अंतर इस कर्म की गवाही देगा। यदि उत्तर हाँ है तो निडर होकर आगे बढ़िए। यदि उत्तर नहीं है तो उसी क्षण रुक जाइए। यही प्रश्न आपको अनेक पापों से बचा लेगा, और यही प्रश्न आपको सतगुरु के और निकट ले जाएगा। अंत में मालिक से यही प्रार्थना है कि हे मेरे मालिक, हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम संसार को नहीं, अपने अंतर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। हमारे मन से छल कपट, अहंकार और स्वार्थ को दूर कीजिए। हमारे हृदय में दया, प्रेम, क्षमा और सेवा का प्रकाश भर दीजिए। हमें ऐसा नाम सिमरन दीजिए कि अंतिम समय जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़कर आगे बढ़े, तब हमारा अंतर मुस्कुरा कर गवाही दे कि इस जीव ने गिरते पड़ते भी अपने सतगुरु की राह नहीं छोड़ी। यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी, यही हमारी सबसे बड़ी कमाई होगी, और यही हमें अपने परम धाम तक पहुंचाने का आधार बनेगी। हाँ जी।